नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। अच्छा, आपको लगता है कि हर बार जब दंगा होता है तो वो अचानक हो गया? सोचा है कभी खुद से कि यार कैसे कर लेते हैं ये लोग? आम आदमी जैसे हम आप ये काम तो नहीं कर सकते। हाँ, आम जनता आंदोलन करती है। आंदोलन और दंगा दोनों में फर्क होता है। आंदोलन करने का अधिकार हमें कानून देती है, लेकिन क्या किसी ने आपको कभी ये बताया कि दंगे प्लान किए जाते हैं? दिन, तारीख, जगह और वजह पहले से तय होती है। दंगे वैसे ही नहीं होते, उनकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जाती है। जैसे मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, दंगे की स्क्रिप्ट लिखी जाती है पहले। कभी कोई नेता भाषण देता है जो आग भड़काने वाला होता है, कभी सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। उसने मंदिर तोड़ दिया, उसने अल्लाह की बेइज्जती की, उसने भगवा की अपमान किया, उसने टोपी उतार दी। या फिर कुछ गिने चुने लोग जो इसी काम के लिए पैसे लेते हैं आ जाते हैं सड़कों पर, वे पत्थर मारते हैं, आग लगाते हैं, दुकानों में तोड़फोड़ करते हैं और पूरी भीड़ को बदनाम कर देते हैं। असल में जब आम जनता सड़कों पर निकलती है तो वो अपने हक, रोजगार, शिक्षा, महंगाई, किसानों की मांग के लिए निकलती। बहुत सारी आम जनता तो आवाज ही नहीं उठाती। उसे अपने घर, परिवार, ईएमआई इससे फुर्सत नहीं है। और जहां के लोग अत्याचार झेलते झेलते जब हद हो जाता है तब आवाज उठाती है शांति से। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को वो पसंद नहीं आता। क्या करते हैं वो लोग? भीड़ में अपने 20-30 गुंडे घुसा देते हैं, 100-50 जितनी की जरूरत हो। जितना भीड़ हो उस हिसाब से गुंडे घुसा देते हैं जो हिंसा करते हैं। फिर पुलिस आती है, लाठी चार्ज होता है और गैस चलती है। और वही जनता जो अपने बच्चों का हक मांगने आई थी, दंगाई घोषित कर दी जाती है, जबकि जनता का उससे कोई लेना देना नहीं होता है ना। क्या हुआ था किसान आंदोलन के समय और जेएनयू के छात्रों के साथ? ये सीधा खेल हुआ था और बाद में रिपोर्ट में भी आया, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। आपकी आवाज दबाने के लिए ऐसा होता है क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते। जनता अपना अधिकार मांगती है और उनकी औकात नहीं है कि जवाब दें। फिर क्या ऑप्शन बचता है? जो रोड पे शांति से आंदोलन करता है उनके बीच अपने कुत्ते भेज दें और कानून तोड़वाते हैं। और सरकारी संपत्ति जलाना, पुलिस पे पत्थर मारना, पेट्रोल बम मारना, ये सब आम बात है। इससे क्या होता है? आप निकले हक मांगने, लेकिन मीडिया सिर्फ वो कुत्ते को दिखाकर आपकी आवाज को देशद्रोह में तब्दील कर देती है ना। और नेताजी कमरे में बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं, मिशन सक्सेसफुल। कानून की भाषा में इसे प्लांट प्रोवोकेशन कहते हैं। कई बार कोई कानून देश हित के लिए होता है या कोई काम देश हित के लिए होता है तो उसे विपक्ष के नेता अपने वोट बैंक खोने के डर से उस कानून के खिलाफ हंगामा करते हैं। लोकल गुंडे को पैसे देते हैं और कानून तोड़वाते हैं, दंगा करवाते हैं, ताकि उसे देश की आवाज बताया जाए और मीडिया के सामने पेश किया जाए। देश के 140 करोड़ जनता का आवाज बना दिया जाता है उसे। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। आप समझते हैं इस चीज को? वो आम जनता का आवाज होता ही नहीं है। आम जनता को फुर्सत ही नहीं है। वो सब नेताजी के पालतू कुत्ते होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनआरसी देश हित के लिए लागू हुआ था कि देश में जितने भी बाहर के घुसपैठिए बैठे हुए हैं उन्हें देश से बाहर किया जाए। लेकिन क्या हुआ? कुछ राज्य को पसंद नहीं आया या कुछ नेता को पसंद नहीं आया वो, और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाया गया कि यहाँ के आम जनता को दिक्कत होगी, उनकी नागरिकता खोने की डर है। क्यों डर है? आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डर क्यों है? वो कानून तो इसलिए बनाया गया था ना कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। लेकिन यहाँ के नेता अपने वोट बैंक के जरिए इतने नीच हो जाते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसके बारे में। मतलब यही स्क्रिप्ट है जिसे हर बार जनता को मूर्ख बनाया जाता है। हर बार इससे परेशान होती है जनता, आम जनता। और नेता जिसने दंगा कराया वो उसके खिलाफ ना तो कानून एक्शन लेती है ना कोई एक्शन लेता है। वो साफ सुथरा बना रहता है और जिसे भीड़ में जाकर कानून तोड़ा या तो उसे सजा नहीं होती या तो 10-12 दिनों में बेल मिल जाता है। मैं कोई कानून का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन शर्म आती है जब कोई बोलता है कि लोकतांत्रिक देश है हमारा।
नेता हम पे राज करते हैं और सीधा सीधा डिक्टेटरशिप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूं हमारा कानून दुनिया का सबसे अच्छा कानून है, सबको अधिकार देती है, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, सबको बराबर का हक है ना, ये तो पता होगा आपको। लेकिन इसे चलाने वाले इंसान जो सिस्टम में गंदे लोग भरे पड़े हैं, ज्यादातर नेता अपने अधिकार का, ज्यादातर सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर के खिलाफ इतने घिनौने केस दर्ज हैं, अगर आम जनता पे वो केस हो तो उसे समाज में नहीं रहने दिया जाएगा। कानून तो बहुत ऊपर की चीज है। अब सुनिए, मैं 19-20 घटना जो रियल घटना है उसको बताता हूं आपको, ताकि सही से आप इस चीज से जुड़ सके, समझ सके कि कैसे दंगा प्लान होता है। 90% दंगा जो होता है वो प्री प्लान्ड होता है। बहुत सारा रिपोर्ट बताता है ये चीज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय जब वो भारत आ रहे थे, उस समय दंगा हुआ था। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा मारे गए थे, लेकिन बाद में खबरें आई कि इसमें कुछ नेताओं की भड़काऊ स्पीच और लोकल गुंडों की साजिश थी। ये सीधा सीधा दर्शाता है। मैं सब चीजों में क्लैरिफाई नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वीडियो वैसे भी काफी लंबा हो जाएगा, तो जितना हो सके मैं शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। 2013 मुजफ्फरपुर दंगे, गांव के झगड़े को सांप्रदायिक रंग देकर 60 से ज्यादा लोगों की जान ली गई। कई नेता उस इलाके से चुनाव जीते। गोधरा कांड गुजरात में 2002, एक ट्रेन की घटना के बाद हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। बाद में कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि दंगों के पीछे संगठित राजनीतिक भूमिका थी। बुलंदशहर हिंसा 2018, गौमांस की अफवाह फैली, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई, लेकिन जिन लोगों ने अफवाह फैलाई उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला क्योंकि उनसे उन्हें वोट बैंक मिला। कर्नाटक में हिजाब विवाद हुआ 2022 में। स्कूल कॉलेज में हिजाब पर विवाद बढ़ाया गया जो पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। जाट आरक्षण आंदोलन 2016 में, शुरुआत में आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर आगजनी, बलात्कार और हिंसा हुई। बाद में जांच में पाया गया कि कुछ राजनीतिक संगठनों ने इस हिंसा को बढ़ावा दिया है। किसान आंदोलन 2020-21 में जो अभी हुआ था, जिसकी जिक्र मैं अभी ऊपर कर चुका हूं, 1 साल तक किसान शांति से बैठे, लेकिन 26 जनवरी को अचानक कुछ लोगों ने लाल किले पर झंडा फहराया और कई जगह दंगा हुआ। जिसने आंदोलन को बदनाम किया, कौन थे वो? कभी जांच ही नहीं हुई सही से, न सजा हुई, और उसी टाइम से किसान का आवाज दबा दिया गया। वहां के खुद किसान ने माना कि बहुत सारे ऐसे लोग आ गए थे जो उनके मतलब जानकारी में नहीं था उस चीज का, और उनका आवाज दबा दिया गया उन लोगों की वजह से जिन्होंने कानून तोड़ा, और उसके वजह से सारे किसानों पे अत्याचार हुआ उसमें। कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद, हर चुनाव से पहले हिंसा क्यों नहीं होती है? अभी भी महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है भाषा को लेकर। क्यों? जो लोग हिंसा को बढ़ा रहे हैं ना, उनकी सत्ता कमजोर पड़ चुकी है और सिर्फ भाषा को मुद्दा बनाकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं, वोट बैंक बनाना चाहते हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा 2018, दूसरों जातियों के लोग मनाते हैं तो शांति, दलितों ने मनाया तो हिंसा क्यों बनी? बाद में कई एक्टिविस्ट गिरफ्तार किए गए जिन्हें कभी कोर्ट में दोषी सिद्ध नहीं किया गया। कासगंज हिंसा 2018, तिरंगा यात्रा के दौरान विवाद हुआ, लेकिन फिर कुछ वीडियो सामने आए जिसमें गोलियां चलाने वाले लोग पहले से तैयार दिखे। कौन थे वो लोग? पता चला वो रामनवमी और ईद के टकराव हर साल होता है, हर साल। ऐसा हर साल क्यों होता है कि दोनों त्योहार के आसपास दंगे हो जाते हैं? और इसमें सिर्फ नेताओं का नहीं, ये जो नकली धर्मगुरु बने बैठे हैं ना, मौलवी पंडित, जो नकली हैं, असल में सब धर्म में अच्छे लोग हैं जो अपने धर्म का सही से ज्ञान देते हैं, लेकिन उनकी बात कम सुनी जाती है और सुनी जाती है ज्यादा, लेकिन मीडिया में वही चीज दिखाया जाता है। क्योंकि अगर लड़ाई लड़वाना है तो जो हिंसा वाली बातें, उस चीज को सुनाया जाएगा ज्यादा। ब्रेकिंग न्यूज में कई बार ब्रेकिंग न्यूज ऐसा होता है जो कि वर्षों पुराना हो, महीनों पुराना हो, उसे ब्रेकिंग न्यूज, इस नेता का ये बयान, इस गुरु का ये बयान। तो ये चीज समझना चाहिए आम लोगों को। नो वायलेंस 2023, शोभा यात्रा में हथियार फिर पत्थरबाजी,
बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो आए जो पहले से शूट किए गए थे, यानी दंगा प्री प्लान था। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। हर एक दंगे के पीछे अगर जांच हो तो हर एक दंगे के पीछे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब समझिए इस चीज को, मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सारा चीज को यहाँ नहीं समझा सकता। समझिए इस चीज को, असली जनता कभी दंगे नहीं करती। किसान जो भूखा मर रहा है वो दंगे करेगा? वो अपने ट्रैक्टर से संसद नहीं तोड़ता। मजदूर जो रोटी के लिए काम करता है वो दुकानों में आग नहीं लगा सकता। उसकी हैसियत ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। छात्र जो नौकरी मांगता है वो ट्रेन को नहीं चलाता। हाँ, कभी कभी मजबूरी में पटरियों पर बैठ जरूर जाता है, लेकिन सरकारी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन हर बार दंगा उनके नाम से होता है। असल में दंगा वो करता है जिसे सत्ता चाहिए। दंगा वो करवाता है जिसे चुनाव जीतना है। दंगा वो करता है जिसे उस कानून से दिक्कत है। गुंडे, नेता, है ना, दंगा आम जनता कभी नहीं करती। दंगा वो करवाता है जो जनता की एकता से डरता है। एक हो गए तो फिर क्या होगा, जवाब देना पड़ेगा। और मैं कितनी बार बता चुका हूं, उनकी औकात ही नहीं है जवाब देते हुए। नहीं है औकात, खुला चैलेंज है। समाधान क्या है, कैसे, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम आंदोलन करना छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, हमारा हक है ये, लेकिन उसको थोड़ा सही से, समझदारी से किया जाए। हर दंगे की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, लाइव टेलीकास्ट के साथ। हर दंगे में सीसीटीवी वीडियो और फुटेज और मोबाइल डाटा की जांच अनिवार्य हो। भीड़ में घुसने वाले गुप्त तत्वों की पहचान की जाए। और राजनेता अगर किसी भी हिंसा को उकसाते हैं तो उन पर चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगे और तुरंत सजा हो अचानक। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर तुरंत गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल हो। जनता को जागरूक किया जाए कि अगर कोई अजनबी हथियार बांटे या अफवाह फैलाए तो उसकी सूचना पुलिस या मीडिया को तुरंत दे। स्कूल कॉलेज में पॉलिटिकल लिटरेसी पढ़ाई जाए ताकि बच्चे समझे कि दंगे कैसे रचे जाते हैं, कैसे बचा जाए उससे। पुलिस और प्रशासन को स्वतंत्र बनाया जाए। कई पुलिस होते हैं, कई आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन वहां के लोकल गुंडे और नेता के दबाव में वो काम नहीं कर पाते हैं। वे राजनीतिक दबाव में ना आए। हर पीड़ित को उचित मुआवजा मिले, न्याय मिले, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो या किसी भी वर्ग से हो। जनता में ये बात गूंजनी चाहिए। हम कब तक हक मांगेंगे और हमें इसी तरह लड़ा दिया जाएगा, इसी तरह हमारा आवाज दबा दिया जाएगा। जनता सोचे, हम कानून नहीं तोड़ेंगे, और साथ ही जो हमारे नाम पर कानून तोड़ेंगे वो हमारा दुश्मन है। आंदोलन तब तक ताकतवर होता है जब तक वो सच्चा है, लेकिन जब भीड़ में कुछ कुत्ते घुस जाए जो पैसे से बिक चुके हैं, तब आपकी आवाज कमजोर होगी। इस चीज को समझना होगा। अब वक्त है असली और नकली की पहचान करने का, वरना आप मोहरा बनेंगे और वो जो शतरंज खेलते रहेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आराम से अपना वोट बैंक बनाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।